दोस्तों, जब भी बात होती है देश के सबसे लंबे, सबसे आधुनिक और सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे की, तो एक नाम पूरे उत्तर भारत को जोड़ने वाला, इतिहास रच देने वाला और इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में भारत को अगले पायदान पर ले जाने वाला एक्सप्रेसवे सामने आता है। दिल्ली पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। जी हां, वही 1200 किलोमीटर से भी लंबा हाईवे जो भारत की राजधानी दिल्ली को बिहार की राजधानी पटना से होते हुए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक ताबड़तोड़ तरीके से जोड़ने वाला है, और जो न सिर्फ सड़कों की शक्ल बदल देगा बल्कि पूरे उत्तर भारत की किस्मत बदल देगा। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति है जो यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों को पहली बार हाई स्पीड कनेक्टिविटी का असली मतलब समझाने जा रही है। दिल्ली से निकलने वाला ये एक्सप्रेसवे हरियाणा के पलवल, यूपी के अलीगढ़, एटा, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, बिहार के बक्सर, आरा, पटना होते हुए बंगाल के आसनसोल, दुर्गापुर से कोलकाता तक ताबड़तोड़ दौड़ेगा और इसकी चौड़ाई होगी 6 लेन से 8 लेन तक की। मतलब गाड़ियों को ब्रेक मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और समय की बचत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जो दूरी पहले 24 घंटे से भी ज्यादा में तय होती थी, वो अब 12 घंटे से भी कम में फुल स्पीड में निपट जाएगी। भाई अब सोचो, बिहार का किसान हो, यूपी का व्यापारी हो या बंगाल का उद्योगपति, सबको मिल जाएगा। सीधा चौड़ा शानदार रास्ता दिल्ली से जोड़ने वाला, और इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में 30% से ज्यादा की कटौती होगी। हर जिले में रोजगार के मौके बढ़ेंगे, नई इंडस्ट्रियल बेल्ट्स बनेंगी, टूरिज्म को भी तगड़ा फायदा होगा, क्योंकि अब इलाहाबाद, बनारस, पटना, गया, बोधगया, कोलकाता, इन सभी ऐतिहासिक और धार्मिक शहरों तक पहुंचना बच्चों का खेल बन जाएगा। और भाई ये मत भूलो कि ये एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड मॉडल पर बन रहा है, यानी जमीन से एकदम नया, डायरेक्ट और बाईपास वाला रास्ता होगा। ना कोई ट्रैफिक सिग्नल, ना कोई रेलवे फाटक और ना ही कस्बों का झंझट। सिर्फ स्पीड, सिर्फ आराम, सिर्फ पावरफुल रोड। और इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, और इसका निर्माण जिम्मा संभाल रखा है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अब जरा सोचो कि जब बिहार और यूपी जैसे राज्य इतने सालों तक सिर्फ राजनीति के नाम पर, सड़क के नाम पर वादे सुनते थे, अब वहां एक्सप्रेसवे दौड़ेगा तो कितनी बड़ी क्रांति होगी। ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी आसान, किसानों की उपज को मार्केट तक पहुंचाने का समय कम, कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप, फूड प्लाजा, मेडिकल इमरजेंसी सेंटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं हर कुछ किलोमीटर पर मिलेंगी। मतलब ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक चलती फिरती जीवन रेखा होगी, और इसके बनने से दिल्ली से कोलकाता तक का पूरा ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम ही बदल जाएगा। और तो और इसमें ईवी गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे, ताकि आने वाला फ्यूचर रेडी भारत यहीं से खड़ा हो। और भाई सोचो, जब इतने राज्यों के हजारों गांव और कस्बे इस एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ जाएंगे, तो युवाओं के पास नौकरी, व्यापार और यात्रा के नए रास्ते खुलेंगे। भारत की जीडीपी में भी बूस्ट मिलेगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे से देश की नेशनल कॉरिडोर स्कीम को भी तगड़ा झटका मिलेगा, जो भारत को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे चारों मेट्रो शहरों से जोड़कर एक सुपर हाईवे नेटवर्क बना रही है। अब सोचो, जब बक्सर से दिल्ली सीधे एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, तो छोटे शहरों में भी दिल्ली की सप्लाई चेन पहुंचेगी। मेडिकल, शिक्षा और व्यापार के हब तेजी से विकसित होंगे। और भाई एक बात और बता दें, इसमें जगह जगह रिवर ब्रिज, एलिवेटेड कॉरिडोर, इंटरचेंज, अंडरपास और रेन वाटर हार्वेस्टिंग तक की व्यवस्था की जा रही है, यानी एकदम टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हाईवे। और सबसे शानदार बात ये कि इसमें टोल की वसूली भी फास्टैग से होगी। मतलब ना लाइन, ना रुकावट, बस छपाक से पार। और भाई जब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राजनीतिक रूप से भारी भरकम राज्य एक साथ इस हाईवे से जुड़े होंगे, तो जाहिर है कि ये एक्सप्रेसवे आने वाले समय में चुनावों की दिशा भी बदल सकता है। विकास का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा और लोग मांग करेंगे अपने अपने क्षेत्र में भी ऐसे ही ढांसू एक्सप्रेसवे की ओर। भाई इस एक्सप्रेसवे की वजह से एनसीआर से बिहार का कोई भी शहर अब 1000 किलोमीटर की दूरी के बावजूद भी उतना ही पास लगने लगेगा जितना दिल्ली का कोई कोना। और हाँ, एक बात और,
इस रूट पर फ्लाईओवर, सर्विस लेन, स्मार्ट साइन बोर्ड, ट्रैफिक कैमरे, एआई आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी चीजें पहली बार इस लेवल पर लग रही हैं। तो अब कोई ओवरलोड ट्रक या तेज रफ्तार से भागती कार सिस्टम से छुप नहीं पाएगी। यानी सुरक्षा और स्पीड दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और भाई, जब दिल्ली से कोलकाता तक की ट्रक मूवमेंट डबल हो जाएगी तो इंडिया की ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक एक्सिस भी मजबूत होगी। बिहार और बंगाल का जो माल पहले मुंबई तक नहीं पहुंच पाता था, अब वो एक्सप्रेसवे से मुंबई, चेन्नई तक झट से जाएगा। मतलब डबल फायदा। एक ट्रांसपोर्टेशन में टाइम की बचत और दूसरा व्यापार में जबरदस्त मुनाफा। और आखिर में भाई एक बात बोलूं, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ कंक्रीट की सड़क नहीं, बल्कि ये भारत के नए विकास युग की रीढ़ है, जो देश के उन हिस्सों को जोड़ रहा है जिन्हें अब तक जानबूझकर पिछड़ा रखा गया था। और अब जब गाड़ियां इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ेंगी तो वो सिर्फ रोड पर नहीं दौड़ेंगी, वो दौड़ेंगी एक नए भारत के सपने की ओर। और दोस्तों, इसी दिल्ली पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों की रफ्तार बनकर आ रहा है। और सोचो, जिस बिहार को लोग आज भी पलायन का केंद्र मानते थे, वही बिहार अब दिल्ली से 10-12 घंटे में जुड़ जाएगा। जहां पहले कोई फैक्ट्री वाला सोचता था कि बिहार में बिजनेस जमाना रिस्क है, अब वो यही एक्सप्रेसवे देखकर वहां निवेश करेगा, क्योंकि माल लोड करके सीधा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तक भेज सकेगा। और भाई, गांव में रहने वाला वो युवा जो कभी सोचता था कि उसकी किस्मत बस ट्रैक्टर या साइकिल तक सीमित है, अब वो इसी हाईवे पर अपने सपनों को तेज रफ्तार देगा। नई लॉजिस्टिक्स कंपनियां आएंगी, वेयर हाउस बनेंगे, ढाबों की जगह फूड प्लाजा बनेंगे, छोटे छोटे कारीगरों का माल अब अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की सुविधा चौपट नहीं बल्कि चौकस होगी। और भाई, एक और बात, इस एक्सप्रेसवे के किनारे स्मार्ट टाउनशिप बनाने का भी प्लान है, जहां गांव और शहर का फर्क मिट जाएगा। स्कूल, हॉस्पिटल, डिजिटल इंडिया का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेसवे के साथ साथ बिछाया जा रहा है। और इससे गांव का बच्चा भी ऑनलाइन क्लास ले सकेगा। किसान अपना माल मंडी पहुंचाने से पहले मोबाइल पर रेट देख सकेगा और ट्रक वाले जीपीएस से हर मोड़ पर सुरक्षित चलेंगे, क्योंकि अब हर 50 किलोमीटर पर ट्रैफिक निगरानी केंद्र होंगे, सीसीटीवी कैमरे होंगे, एम्बुलेंस और क्रेन 10 मिनट में किसी भी एक्सीडेंट साइट पर पहुंच जाएगी। और भाई, ये मत भूलो कि इस एक्सप्रेसवे से न सिर्फ आम जनता को फायदा होगा, बल्कि भारतीय सेना और आपातकालीन सेवाओं को भी जबरदस्त फायदा होगा। अगर कभी कोई नेशनल इमरजेंसी हो जाए या सेना को बॉर्डर एरिया तक कुछ भेजना हो, तो ये हाईवे बन जाएगा लाइफलाइन, क्योंकि इसकी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी, जिस पर भारी ट्रक, टैंक या एयर स्ट्रिप तक उतारी जा सकेगी। और भाई, सोच के देखो, जब इतनी बड़ी सड़क अपने राज्य से होकर गुजरेगी तो बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ भाई, हमारे बिहार, यूपी, बंगाल में भी विकास की हवा चल रही है। और ये एक्सप्रेसवे उन्हें पढ़ने, बढ़ने और आगे बढ़ने का सीधा रास्ता देगा। अब किसी गांव के बच्चे को दिल्ली आने के लिए हफ्तों ट्रेन का इंतजार नहीं पड़ेगा, सीधा बस या कार से 10-12 घंटे में घर से राजधानी। और जो लोग अभी तक कोलकाता से दिल्ली के बीच फ्लाइट पकड़ते थे, वो अब कहेंगे कि भाई, कार से चलो, रास्ता सुंदर है, फास्ट है और भरोसेमंद है। और भाई, जब सड़क के दोनों ओर इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेंगे तो फिर गांव से शहर की तरफ भागना नहीं पड़ेगा, लोग यहीं काम पाएंगे, यहीं रोजगार मिलेगा। और सरकार भी प्लान कर रही है कि इस एक्सप्रेसवे के पास टेक्सटाइल पार्क, मेडिकल पार्क, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और एमएसएमई हब खोले जाएं, ताकि हर इलाके को उसकी खासियत के हिसाब से विकसित किया जा सके। और भाई, ये एक्सप्रेसवे जितना ट्रैफिक के लिए होगा, उतना ही पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होगा, क्योंकि इसमें हर 500 मीटर पर पेड़ लगाए जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम आधुनिक होगा और बारिश के पानी को सड़क पर रुकने नहीं दिया जाएगा। यानी पहली बार गड्ढों वाली सड़कें नहीं, बल्कि बारिश में भी सरपट दौड़ने वाला रास्ता। और इसमें बनेगा देश का सबसे लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर, जहां कोई बाहर का ट्रैफिक बीच में नहीं कूदेगा। और भाई, इसमें जगह जगह ड्राइवरों के लिए रेस्ट जोन भी होंगे, ताकि लंबी दूरी की थकान से दुर्घटनाएं ना हो
और इस पूरी योजना को केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना के तहत लागू किया है, ताकि पूरे देश में एक्सप्रेसवे का ऐसा जाल बिछाया जा सके जो गांव, शहर, मंडी, पोर्ट, एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल एरिया को एक साथ जोड़ दे। और अब जब दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सब कुछ इसी एक्सप्रेसवे पर दौड़ेगा, तो सोचो कैसा होगा वो नजारा जब रात में पूरा रास्ता स्ट्रीट लाइट्स से जगमगाएगा। हर घंटे दर्जनों कंटेनर ट्रक और कारें रफ्तार से भागेंगी। सड़क के किनारे लगे डिजिटल साइन बोर्ड रास्ता बताएंगे। गूगल मैप्स और ऑनबोर्ड नेविगेशन सिस्टम से लोग बिना भटके अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। और इस सब के बीच यूपी, बिहार और बंगाल की जनता गर्व से कहेगी कि अब हमें भी वो सड़कें मिली हैं जो दिल्ली, मुंबई वालों को मिलती थीं। अब हमें भी वो इज्जत मिलेगी जो एक मजबूत बुनियादी ढांचे से मिलती है। और भाई, आने वाले 5 साल में जब ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, तो इसकी तुलना सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप एक्सप्रेसवे से होगी। और तब हर कोई कहेगा कि असली इंडिया अब रफ्तार पर है। तो भाई, अब ये बात सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस विकास को समझें, इसका इस्तेमाल करें, इसे सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भारत दें जहां एक्सप्रेसवे सिर्फ कंक्रीट नहीं बल्कि विकास की रगों में दौड़ता खून हो। और अगर भाई ये बात तुझे सीधी दिल पे लगी हो, तो वीडियो को लाइक ठोक, कमेंट में अपने शहर का नाम लिख जिसमें तू ये एक्सप्रेसवे देखना चाहता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, क्योंकि ऐसा रफ्तार वाला कंटेंट तुझे कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं अपने देसी अंदाज में।